हेलो दोस्तों अमेजन प्राइम पर बिग गर्ल्स डोंट क्राई नाम का एक नया हिंदी इंडियन शो रिलीज हुआ है। शो में टोटल 7 एपिसोड हैं। इस शो की जो कुल अवधि है 6 घंटे है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, हमको कई बार पता होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है, हमेशा नहीं बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो शो रिलीज होने वाला होता है वो हमको पता होता है कि ये शो कैसा होगा। एंड मुझे इस शो के बारे में पता था कि ये शो कैसा होने वाला है, हमको क्या देखने को मिलने वाला है। एंड जो मुझे लग रहा था कि ये कैसा होगा उस पर पूरा मुझे भरोसा तब हो गया जब मैंने देखा कि अमेजन प्राइम पे ये शो रिलीज हुआ है एंड फर्स्ट एपिसोड फ्री में अवेलेबल है। मतलब कि अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन नहीं भी है तो भी आप इस शो के फर्स्ट एपिसोड को देख पाएंगे, जो कि कभी होता ही नहीं है कि अमेजन प्राइम पे कोई शो फ्री में रिलीज हो, लेकिन इस बार हुआ है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, इट्स अ बुलशिट यार, इट्स अ क्रैप इन कैपिटल लेटर्स। महा बकवास शो है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम आधे से ज़्यादा शो देख लूँ, उसके बाद ही मैं बीच में छोड़ूँ अगर नहीं देखा जा रहा है तो। लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि कोई शो मैंने देखना शुरू किया है तो एंड तक जाऊँ, बिल्कुल ख़त्म कर दूँ। लेकिन यहाँ पर भाई आज पता नहीं कितने महीनों शायद पता नहीं पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मैंने कोई शो पहले 2 एपिसोड देख कर ही छोड़ दिया हो। मतलब मुझसे देखा ही नहीं गया। इन 2 एपिसोड्स में ना तो कहानी है, ना किरदार है, ना कोई राइटिंग है, ना कोई स्टोरी लाइन है, कोई स्क्रीन प्ले है, ना कुछ भी अच्छा है, ना कुछ भी इंटरेस्टिंग है, ना कुछ भी एंगेजिंग है। मतलब इट्स अ शून्य, इट्स अ जीरो, इट्स अ क्रैप, इट्स अ बोरिंग, महाबकवास, इरिटेटिंग। क्या ही कहूँ मैं कि मैंने क्या देखा। मतलब इस शो में कुछ भी है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है कहीं से भी, किसी भी एंगल से। बस जो मुझे कुछ ठीक लगा वो जो यहाँ पर एक्ट्रेसेस हैं, मतलब सारी की सारी टीनेज लड़कियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। टीनेज ही मुझे लगता है कि टीनेज ही होंगी। उनकी एक्टिंग मुझे थोड़ी ठीक लगी है। उसके अलावा तो ना तो कहानी है, न किरदारों को ज़रा भी एक्सप्लोर किया गया है, न ज़रा भी डेवलप किया गया है, न किरदारों में कोई डेप्थ है, न कोई फील है, न कोई इमोशन है। उसी तरह से इस शो में ही न कोई डेप्थ है, न कुछ भी फील है, न कोई इमोशन है। किसी भी किरदार को इतना भी डेवलप नहीं किया गया कि किसी किसी भी किरदार के साथ आप इन्वेस्ट हो पाओ, रिलेट कर पाओ, कनेक्ट कर पाओ, या किसी के साथ कुछ अच्छा है बुरा हो रहा हो तो किसी भी तरीके से उसका आप पर कोई फ़र्क पड़े। ना तो कहानी है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं ऐसे शो के बारे में 2 एपिसोड में मैंने जो देखा है उसमें कहानी के बारे में मैं क्या कहूँ। एंड सबसे घटिया चीज़ तो यही है कि इस शो की लेंथ जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। एंड जो पेसिंग है वो उतनी ही ज़्यादा घटिया है, उतना ही घटिया डायरेक्शन है, उतनी घटिया स्क्रीन प्ले है, उतनी घटिया राइटिंग है। एंड ये जो टोटल लेंथ है, मतलब 6 घंटे का ये शो उन्होंने बना के रखा है। 6 घंटे तो कहीं से भी होना ही नहीं चाहिए था, हद से ज़्यादा। अमेजन मेरी टीवी पर कुछ शो रिलीज हुए हैं इसी तरह के स्कूल कॉलेज एंड कमिंग ऑफ एज वाले, जो हद से 2 घंटे 2.5 घंटे के होते इनफ होता। लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने 1 घंटे की 7 एपिसोड बना के रख दी। कुल लेंथ उन्होंने खींच के 6 घंटे ला के रख दी है, जो तो कहीं से भी वर्थ वॉचिंग है ही नहीं, वर्दी है ही नहीं। एंड जो लोग मुझे देखते हैं, सुनना पसंद करते हैं, जिनको मेरे रिव्यूज पसंद आते हैं, तो भाई मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बात सुनने के बाद इसका फर्स्ट एपिसोड भी देखना नहीं चाहेंगे। एंड फिर भी आप देखना चाहते हैं तो क्लिक करो। मुझे लगता है कि 10-12 मिनट में ही आप छोड़ दोगे, कुछ भी आप रहने तो। कहानी थोड़ा बहुत जो मेरे पल्ले पड़ा है, मतलब देखा तो मैंने 2 एपिसोड है, लेकिन बताने में और देखने में बहुत बड़ा फर्क होता है। मैंने जो देख लिया वो हर चीज़ मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, कोशिश भी करूँ तो भी नहीं बता पाऊंगा। तो यहाँ पर कुछ यूँ है कि एक वंदना वैली कैंपस है, कॉलेज है, स्कूल है, जहाँ पर छोटी छोटी स्कूल की लड़कियाँ जो हैं वो पढ़ती हैं यहाँ पर। एंड वहीं हॉस्टल में वो रहती हैं, उसी स्कूल का ही हॉस्टल है, वहाँ वो रहती हैं। एंड वो एक तरीके से जेल में बंद कैदी की तरह है, जो इनको वहाँ पर घुटन हो रही है, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, बस भागना चाहते हैं। एंड वो ये भी हरकतें करती हैं कि वो वहाँ के जो हेड मास्टर हैं वो उनको वहाँ से धक्के मार के निकाल दी। एक लड़की तो ऐसी हरकत करती भी है, लेकिन फिर भी वो नहीं निकालती, जो पूजा भट्ट ने जो प्ले किया है कैरेक्टर। तो वहाँ पर एक लड़की की एंट्री हुई, मतलब पहले तो उन सबका ग्रुप होगा भाई, जाहिर सी बात है, जो पुरानी लड़कियाँ उनकी दोस्ती होगी, उनका अपना ग्रुप होगा। लेकिन एक नई लड़की की यहाँ पर एंट्री होती है, एडमिशन होता है, जिसका नाम है काव्या यादव। वो थोड़ी टैलेंटेड है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी है। फिर उसकी यहाँ पर एंट्री होती है, थोड़ा वही एक नई लड़की एंड पुरानी लड़कियों का ग्रुप, तो कुछ चीज़ें उस तरीके से होती हैं भाई। मेरे पास इससे ज़्यादा कहने के लिए कुछ है ही नहीं। एंड एक चीज़ और मैंने जो देखी, जो हो जरूर ही होती, जो ऐसा हो ही नहीं सकता कि डायरेक्टर साहब कुछ भी भूल जाए, लेकिन ये भूलें। मतलब वो कुछ भी भूल सकते, किरदारों को डेवलप करना भूल सकते, राइटिंग कहानी लिखना भूल सकते, लेकिन ये चीज़ नहीं भूल सकते। इस शो में मुझे जानने को मिला, मुझे देखने को मिला कि ये जो टीन एजर लड़कियाँ हैं, छोटी छोटी लड़कियाँ, इनमें 2 होमो हैं, 2 लेस्बियन हैं। मतलब ये तो है, हो ही नहीं सकता था कि मतलब वो ये चीज़ भूल जाएं।
इंडियन शो है, इंडियन डायरेक्टर साहब हैं, ऑफकोर्स महिला ही है, एंड वो ये चीज़ भूल जाएं कि यहाँ पर उनको एक लेस्बियन किरदार भी रखना है। तो है लेस्बियन किरदार है, 2 लड़कियां हैं जो लेपट चिपट करती हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता कि आपको कि वो उन्होंने कुछ किया है, लेकिन कैमरा जैसे घूमता है एंड वो सब कुछ होता ही होगा, मतलब एक शो के तौर पर सब कुछ होता ही होगा। लेकिन रियल में क्या है क्या नहीं भाई वो भगवान जाने, वो खुद ही जाने, उन्होंने कट किए हैं सीन या उन्होंने शूट ही नहीं किए, लेकिन है उसके अलावा भर भर के तो गंदगी है इस इशू में। मतलब बहुत सारे, मैंने एक फोटो भी पोस्ट की है मैंने टेलीग्राम पर, जिसमें लिखा है वजाइना जिंदाबाद है इंग्लिश में, जो नीचे जो ओरिजिनल जो था सीन वो स्पेनिश में था एंड हिंदी सबटाइटल में ऊपर लिख कर रहा था वजाइना जिंदाबाद। भाई वाह, ये है इन चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। सो 0 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। बस जो एक्टिंग मुझे थोड़ी ठीक लगी है, लेकिन वो भी इतनी मतलब ऑनेस्ट में रिव्यू दूँ, मतलब ऑनेस्ट या मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब सारी चीज़ों को पक्षपात करे बिना तो हाफ स्टार में देना चाहूँगा। लेकिन भाई मेरा मन तो यही है कि मैं इस शो को 0 दूँ, कुछ भी यहाँ पर अच्छा है ही नहीं। तो ये 2 एपिसोड से ज़्यादा मुझे देखा नहीं गया। बाकी आप लोगों में हिम्मत है तो देख लेना, लिख के बता देना कि आपका इस पर क्या टेक है। बाकी तो 0 से आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर कुछ भी है ही नहीं अच्छा। ये सिनेमेटोग्राफी भी कुछ ठीक ठाक है, कुछ सीन्स देखने को मिले हैं तो ठीक ठाक लगे, लेकिन स्टिल 0 इस शो के लिए। अपने टेक्स लिख के बताना। बाकी गलती से भी फैमिली के साथ मत देख लेना, अकेले ही देखना। एंड काफ़ी सारी यहाँ पर इंग्लिश है, हिंदी नहीं है, तो हो सकता है कि अगर आपको इंग्लिश से परहेज है तो आपको हिंदी सबटाइटल लगाने पड़ेंगे। बाकी तो ये है जो भी आपने टेक्स लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड देसी निदेश थैंक यू।